हेलो दोस्तों, आज आपके बीच टारगेट टेक्निकल क्लासेस एक ऐसा सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाया है जो सब्जेक्ट पे वीवीआई क्वेश्चन तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है ये सब्जेक्ट पे वीवीआई गेसिंग क्वेश्चंस देना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट में तो ज़रूर मैं अपने तरफ से वीवीआई देने का प्रयास करूँ। तो इसलिए आप लोग के लिए लाया है दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड व्हीकल का क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहें, ताकि आप ये जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल सब्जेक्ट है इसका जो वीवीआई क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, उसको अच्छे से आप जान सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो मॉडल क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन है, या तो आप इसे वीवीआई कहिए या मॉडल क्वेश्चंस कहिए या गेस क्वेश्चंस कहिए दोस्तों, ये सब है। और मैं अपना बता दूं कि मैं ताज सर ये टारगेट टेक्निकल क्लासेस का जो है मैं फाउंडर हूं, और ये चैनल स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए रन करवाता हूं। तो मैं कभी कभी इस चैनल पे आता हूं स्टूडेंट की डिमांड पे, मेरे जूनियर्स के और साथियों की डिमांड पे। तो मैं आज आप लोग के लिए ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल के बारे में लेके आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों, ये सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज बहुत सारे मॉडल पेपर, यानी कि बहुत सारे मैं डिफरेंट मॉडल पेपर, उसके बाद वीवीआई बहुत टीचर्स का, उसके बाद पीवाईक्यू बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का देखने के बाद मैं ये यहाँ पे विचार किया हूँ और यहाँ पे पहुँचा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस बना के दे सकूँ। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस आप लोग के लिए वीवीआई हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके अंदर जो डर है कि ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, और ये सब्जेक्ट का जो डर है, और इसमें क्वेश्चंस कैसा भी पूछ देता है, मतलब कोई इसका क्वेश्चंस का कोई मतलब आप गेस करेंगे कुछ और आ जाएगा कुछ। तो ये भी होता है कभी कभी, हम लोग में भी ये एक बार हुआ था कि हम लोग जो है सोच के गए थे कुछ और आ गया था कुछ, यानी कि ये मतलब कहिए कि रडार से बाहर है, रडार से बाहर है। कभी कभी ये रडार से बाहर हो जाता है और फिर अंदर में हालत डाउन हो जाता है। लेकिन आपका हालत डाउन नहीं हो, इसके लिए हम लाए हैं स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़। स्पेशल जी, स्पेशल होने वाला है आज आपके लिए, स्पेशल तो पूरा होगा। और इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चंस क्या होने जा रहा है। तो जो अब तक में इधर उधर भटक रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये सब्जेक्ट का, पूरी जगह ये क्वेश्चंस तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं उसके हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन तो भैया ज़रूर देखता हूँ। ये क्वेश्चन, कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कन्वेंशनल व्हीकल, मतलब एचईवी में और कन्वेंशनल व्हीकल में डिफरेंस बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एचईवी और कन्वेंशनल व्हीकल में। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है और ये हर एक यूनिवर्सिटीज़ में पूछी गई है। दूसरा जो है वो पावर फ्लो एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर फ्लो एनालिसिस जो है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का हर एक यूनिवर्सिटी में आया है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का जो है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का जो है आप लोग पावर फ्लो एनालिसिस, जी हाँ, पावर फ्लो एनालिसिस को देख लेंगे एक बार हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स का, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन डायग्राम, सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव का देख लेंगे आप लोग एक बार, और एक बार और सेम जो है सीरीज पैरेलल जो है कॉन्फ़िगरेशन आप हाइब्रिड का देख लेंगे, यानी कि एक बार इलेक्ट्रिक का आप देख सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक ड्राइव दे दे या हाइब्रिड ड्राइव दे दे, इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों आप लोग समझे। तो ये कभी कभी चांस बनता है इसका आने का, और इसीलिए मैं वही क्वेश्चन इसमें लाया हूँ जिसका संभावना होता है। मैं कहीं से वो क्वेश्चन नहीं लाया जो पूछ ना सके, जो नहीं आए, वही क्वेश्चन है इसमें जिसका चांसेस है और जो पूछा भी गया है। उसके बाद पांचवा जो है स्पीड कपलिंग ऑफ पैरेलल हाइब्रिड ट्रेन, यानी कि स्पीड कपलिंग जो हाइब्रिड ट्रेन का है वो कैसे करते हैं पैरेलल हाइब्रिड ट्रेन का, उसके बारे में आपके लिए लाया हूँ स्पीड कपलिंग। छठा जो क्वेश्चन है आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें चॉपर यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया है, इसलिए चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर यूज्ड, जो एचईवी में
चॉपर जो होता है, आप लोग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर पढ़ते हैं, उसका यूज हम डीसी मोटर के लिए एचईवी में, इसके सारा कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये चॉपर कंट्रोल डीसी मोटर यूज्ड इन एचईवी, ये भी पूछा गया है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कमज़ोर है ना, तो अगर आप ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका कमज़ोर है तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम टाइम में ना आप ये सब को छुए ही नहीं, जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उसको छुए नहीं, क्योंकि आप इसी में उलझ जाएंगे और इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि आप जो है सेमेस्टर पास करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन और पढ़ना है ये सब से आपको मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वही पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आ जाए, पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आपके आने की पूरी संभावना हो। और ये क्वेश्चंस जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए पूरा दिन का समय देके मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चंस ला के देखा हूँ कि भाई किस तरह से EHV में वो क्वेश्चन पूछा है, या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, या इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, या आप जो कहिए शॉर्ट में EHV, या बहुत सारे स्टूडेंट HEV भी बोलते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। या तो आप HEV भी बोल रहे हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल रहे हैं, वही बात है, EHV भी बोल रहे हैं तो वही बात है। लेने देने का कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ने से मतलब है। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन जो है आपके लिए PMMC, जी हाँ, PMMC मशीन के बारे में पूछ लेता है कि HEV में PMMC का क्या हम यूज करते हैं, उसका टेक्निक्स। PMMC से जो कभी कभी कंट्रोल मैकेनिज्म PMMC से भी जो टेक्निक यूज होता है HEV में वो पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार PMMC को भी अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो मैं कह रहा हूँ 5 से 7 मिनट PMMC का यूज HEV में डाल के देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं कह सकता हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम ज़्यादा टेंशन लेने का विषय नहीं है। अगर आप 10 लाइन भी आपके या 5 लाइन भी आप समझ रहे हो किसी टॉपिक पे ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट उसको 50 लाइन में लिख के आ सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी यूज करेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि क्या सर ग्रामर का यूज चेक होता है। भाई टेक्निकल लिखने में ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, आप बस सेंटेंस बना के लिखो, टेक्निकल टर्म में लिखो, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करो, बस उतना से मतलब है। आप क्या लिख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस बात सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप गाना हनी सिंह का लिख के आ जाओ, ठीक ना। उसके बाद आप 8वां जो क्वेश्चन है, मल्टी क्वाड्रेंट कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मल्टी क्वाड्रेंट कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमेशा 7 नंबर या 14 नंबर में पूछा है। ये बहुत ही भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो है वो जो हम करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, किस तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं उसके बारे में ये सब पूछ लेता है। उसके बाद दोस्तों सुपर कैपेसिटर, 9वां जो क्वेश्चन है, सुपर कैपेसिटर बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कभी कभी सुपर कैपेसिटर का क्वेश्चन डाल देता है, अगर उसको कैपेसिटर से कोई क्वेश्चन उठाना रहता है HEV का तो वो सुपर कैपेसिटर से ही क्वेश्चन डालता है। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ ये आप देख लेंगे। उसके बाद कितना बार मैं देखा हूँ कितने कॉलेज में मॉडल पेपर में ये कैन यानी कि कंट्रोल एरिया नेटवर्क का भी क्वेश्चन डाला है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ इतना आप लोग के लिए बोरिंग होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हमको ऐसा बताइए कि हम पास कर जाएं, भैया ऐसा कुछ बता दीजिए कि 70 में जो है ना हम एकदम अच्छे से कम 40 से 45 का लिख के आ सकें, ऐसा कुछ बताइए। क्योंकि हम ज़्यादा EHV में पढ़े नहीं हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, टीचर नहीं पढ़ाया है, नोट सही नहीं मिल रहा है, तो हमको कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम उतना पढ़ के जाएँ और बस वही आ जाए। तो दोस्तों आप उतना पढ़ के जाइएगा, बस उतना ही आने के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अब आपके लिए इससे भी ज़्यादा यानी कि बहुत मतलब जो आप यही पढ़ना है, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ यही पढ़ लिए तो आप 40 से 45 लिख के आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन HEV में बहुत बार भैया रिपीट किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन VVI रहा है HEV का। चलिए शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 7 क्वेश्चन भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दिए हैं। 7 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये डाला हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप देख लेंगे तो हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं, देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपके लिए आपके भाई ने क्या क्या रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में सबसे पहला आपको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज। तो भाई ये नहीं देखा तो आप इसके मानेंगे EHV पढ़ के ही नहीं आए हो।
एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, इसको हर हाल में देख लेना भाई दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा जो है एनर्जी मैनेजमेंट, तो यार ये तो एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो हर बार पूछा है, ये तो एक मॉड्यूल ही है, ये तो एक मॉड्यूल ही है, लेकिन आपको मॉड्यूल से पढ़ने से मतलब नहीं है। बस आप एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का गूगल से या कहीं से 2-4 पेज का PDF पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आप हम कहते हैं कि 5 पेज 10 पेज आप खुद लिख के आ सकते हो, तो आपको उससे लेना देना नहीं है। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार डाला है, ये क्वेश्चन तो वेरी मतलब कहिए कि ये जितनी बार एग्जाम हुए उसमें डाला है। बैटरी मैनेजमेंट इन HEV, बैटरी मैनेजमेंट के बारे में भी आप ज़रूर देख के जाएँ, बहुत आसान है ये। यूट्यूब पे जो अदर किसी चैनल पे बैटरी मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिक हैबिट व्हीकल देखेंगे तो बहुत हिंदी में मान के चलिए आप हिंदी में भी समझ लेते हैं ना, तो इंग्लिश में अपने से लैंग्वेज बना सकते हैं। या अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भाई आपके कहने क्या है, आप तो भाई पूरा कॉपी भर के आ सकते हो अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो। मेरा एक दोस्त है, वो CBSE का लड़का है, वो थोड़ा सा भी सीरियस होकर देख लेता है कोई टॉपिक को, तो उसमें भाई वो बहुत अच्छे से लिख के आ जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा सा इंग्लिश बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन चलिए उसके बाद भाई ये तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, PMMC आपको देख के ही जाना है। या तो इस पर डिटेल्स दे देता है, डायग्राम दे देता है, एक्सप्लेन करने लिखने के लिए ज़रूर दे देता है। अगर आप ऊपर का नहीं भी देख रहे हैं तो इतना मैं कह रहा हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए इतना तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद भैया ये टीचर तो चाहे मिड सेमेस्टर हो, जो हो, एक्सटर्नल इंटरनल, ये क्वेश्चन सब में आया है। हाइब्रिड ट्रेन टोपोलॉजी लिखने के लिए, हाइब्रिड ट्रेन टोपोलॉजी के बारे में तो आप भैया पता ही होना चाहिए। ये अगर पता नहीं है ना दोस्तों, तो फिर EHV पढ़ना फिर बेकार है, फिर छोड़ दो, इसको हटाओ। तो चलो अब जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स जो है, छठा क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ EV एंड HEV, एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखिए दोस्तों, क्योंकि होता कभी कभी क्या है 7 या 14 नंबर में यही सब लिखने के लिए दे देता है, क्योंकि बच्चा के लिए उसको तो आसान भी, यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि एकदम क्वेश्चन लेके ऐसा दे दे कि बच्चा एकदम बैठा रहे। वो कभी कभी आसान भी कर देती है कि हमारे बच्चे को ना थोड़ा सा भी तो कुछ ऐसा दे दे, इतना तो बेरहम ना बने, इतना तो रहम करे कि बच्चा कम से कम पासिंग मार्क्स भी लिख ले। तो इसलिए वो कभी कभी टाइप्स ऑफ EV और HEV के बारे में या एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका दे देता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 7 क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर के भी बहुत मोस्ट, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो ये बिल्कुल पढ़ लीजिए। इसमें 10 और 5 मतलब 15 क्वेश्चन में पूरे, मतलब आप समझिए 15 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ है भाई, निचोड़। मतलब इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल का मैं निचोड़ सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, इतना स्पेशल। तो मतलब जो इन डेप्थ जाके लाया हूँ कि भैया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ट्रेंडिंग में पूछा जा रहा है इस सब्जेक्ट में, ये इन डेप्थ लाया हूँ। और सातवां एंड लास्ट क्वेश्चन है, या तो इस पर डायग्राम दे देता है दोस्तों, या तो इस पर डायग्राम बनाने के लिए दे देता है आप लोग को, इस पर डायग्राम बनाने के लिए दे देता है, या फिर आप लोगों को इसके बारे में कह देता है लिखने के लिए, या डायग्राम सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल के बारे में लिखने के लिए दे देता है। दोस्तों अब लास्ट में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई घबराने की बात नहीं है, सेमेस्टर पास करना कोई इतना बड़ा हेडेक की बात नहीं है। आप लोग के लिए बस इतना ही कहना है दोस्तों कि 70 नंबर की एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग में, या जिस भी सेमेस्टर में आपके होते हैं 70 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, 30 तो इंटरनल होते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जो है 70 में इतनी तो तैयारी करके जाए कि कम से कम 40 से 45 खुद लिख के आ सके। और मेरा जो ये क्वेश्चन है, कम से कम यही क्वेश्चन 45 मार्क्स का तो ज़रूर आएगा, अगर यूनिवर्सिटी जो है एकदम सोच समझ के, नहीं तो फिर तो एकदम फूंक के बना लिया होगा तो फिर तो भाई ये क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। अगर फूंक के क्वेश्चन डालेगा तो फिर तो फूंक के कुछ भी डाल देगा, फिर बच्चा एकदम हवा में उड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग के लिए ताज सर की तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहता है इस चैनल के लिए। अपने यूट्यूबर्स जो है डिफरेंट, वो कुछ से कुछ डालते रहते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ एक जेन्युइन क्वेश्चन अपने छात्रों को दिया जाए। तो इसलिए भाइयों, मेरे दोस्तों जो भी हैं वो सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, लगभग 10, और ये इतना में से मैं कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है भैया, ये 7 में से 4 क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। 4 क्वेश्चन तो हर हाल में, कोई काट नहीं सकता है इस क्वेश्चंस को, चाहे घुमा फिरा के रहे या कोई भी लैंग्वेज में रहे, लेकिन 4 क्वेश्चन इससे ज़रूर रहेंगे भाई। ये देख के जाना हर हाल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से सेक्शन देख के जाना। तो इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक से दूसरे दोस्तों के साथ, और
ये जितने भी यूनिवर्सिटी है, अभी तो ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बनाया है ये सब्जेक्ट, क्यों, और ये सब्जेक्ट स्पेशली मैं स्पेशल एग्ज़ाम जो होने वाला है वही वैसे दोस्तों के लिए बनाया हूँ। लेकिन ये जिस भी सेमेस्टर में है भाई, सब सेमेस्टर के लिए में ये जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब के लिए ये VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो भी जिसको भी जिस सेमेस्टर में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, जो भी है वो बस इतना देख लेंगे तो मैं कहता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ, और मैं लगातार आप लोग के साथ लेटेस्ट अपडेट और VVI क्वेश्चंस के साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।